2 महीने में जो आपको तैयारी करनी है, इनसे रिलेटेड मैंने पहले भी एक जीके स्ट्रेटेजी और मैथ स्ट्रेटेजी से संबंधित वीडियो डाली हुई है। ये बताऊंगी कि आपको किन चैप्टर को अभी फिलहाल ज्यादा फोकस करने हैं। पहले तो आप पढ़े हैं, लेकिन अभी भी आपको उसको पूर्ण रूप से पढ़ के उसको मजबूत कर लेना है। 23 क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं वो आपके इन्हीं 4 चैप्टर से बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो बच्चे अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, कृपया अभी से ही मेहनत में लगे, क्योंकि आपको अगर एक सीट कंफर्म करनी है आरपीएफ कांस्टेबल में, अगर आपकी इच्छा है कि मैं रेलवे पुलिस में नौकरी करूं, तो आपके लिए ये मौका है। आप इसको हाथ से ना जाने दें और जिलो जान से इसकी तैयारियां करें, क्योंकि आप जो हैं अभी आप लास्ट पोजीशन में हैं। आपके पास मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। इस 2 महीने में जो आपको तैयारी करनी है, इनसे रिलेटेड मैंने पहले भी एक जीके स्ट्रेटेजी और मैथ स्ट्रेटेजी से संबंधित वीडियो डाली हुई है। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि दी आप एक रीजनिंग के बारे में भी मेन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आइए। तो मैंने बहुत कल बैठ के क्वेश्चन सारा एनालिसिस किया। जितने भी 48 शिफ्ट्स में एग्जाम्स हुए हैं, उन सारे का क्वेश्चन जब मैंने देखा, और मेरा जो एग्जाम हुआ था 18 जनवरी को मेरा एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उससे जो क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस करी और रीजनिंग के जो मेन टॉपिक है और किससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आज मैं उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो 8 से 9 मिनट की रहने वाली है, तो ये नहीं कि आप 2 मिनट 1 मिनट देख के हट जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमको ये चैप्टर पे पूरा ध्यान देना है और इस चैप्टर को अभी और करना है, और इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आप बैठे होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी बचे जो 2 महीने हैं, उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग के, तो वो मैं बताऊंगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी मिल सके। मैं जो ये बात करूंगी आपको मेन टॉपिक पे, जिस पे ज्यादा ध्यान देने हैं, उसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आरपीएफ रीजनिंग में आप देखेंगे कि 16-17 चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका मैंने एक डाटा तैयार करी है। तो आपको इसमें जो है ब्लड रिलेशन, इससे संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन तो आप लोग जान ही रहे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। जैसे राम मोहन के चाचा के बेटा है, तो वो राम मोहन से किस प्रकार संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। या फिर इसी को आपको दे देंगे कि ए बी के बेटे हैं और बी सी के पिता हैं। ऐसे ही 4 आपका वाक्य दिया हुआ रहेगा और आपको चूज करना पड़ेगा कि ए जो है उसी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस रिलेशन वाले में आएंगे। इससे आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दूसरा आपके हो गए फिगर काउंट। फिगर काउंट में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ये पूछ दिए जाएंगे कि जैसे कोई आकृति बनी हुई रहेगी और उसमें आपको पूछे जाएंगे कि इसमें कितने लाइन है, या फिर इसमें कितने त्रिकोण है, या फिर इसमें कितने वर्ग है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3 देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे कि मिरर और वाटर। मिरर और वाटर से जो फिगर जैसे दे रहेंगे कि मान लीजिए कि थ्योरी है, और थ्योरी को बता देगा कि मिरर के सामने रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर जल के सामने इसको रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एक मिरर से और एक आपके वाटर से। आपको हर हाल में ये 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके हर शिफ्ट में। उसके बाद मैं बात करूंगी एनालॉजी से, समानता, सदृशता। जैसे हो गया कि 3-4 आपके अंक दिए रहेंगे, या फिर वर्ड दिए रहेंगे, या फिर किसी जगह का नाम दिए रहेंगे, और आपको इसमें से चूज करना है कि इसमें से कौन सा समान है या फिर विषम है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इससे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हर शिफ्ट में। और चौथा मैंने बात कर ली। अब मैं 5वां बात करूंगी सिटिंग अरेंजमेंट्स। इसमें क्वेश्चंस रहेंगे कि गोलाकार मेज के अंदर की ओर मुख करके 5-6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और राम श्याम के बगल में है और श्याम के 2 बाद सीता बैठी हुई है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर आपके एक लाइन में दिए रहेंगे कि एक रेखा में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक बी के 4 बाद है, बी सी के जस्ट बाय है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं बात करूंगी पेयर से रिलेटेड। पेयर में मैंने वैसे क्वेश्चंस को डाले हैं जैसे कि 4 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। पेयर में आपके होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ए बी दिया हुआ रहेगा, ए बी अनुपात सी डी दिया रहेगा, उसके बाद समानुपात करके आपको फिर मान लीजिए एम एन दिया रहेगा। उसके बाद फिर अनुपात में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि
उसके अनुरूप क्या होंगे, या फिर ऐसे भी पूछे जाएंगे कि जैसे इसमें आपके अंक ही दिए जाएंगे, 2 अंक के अनुपात में 2 कोई और अंक दिए जाएंगे और समानुपात में फिर आपके दूसरे अंक दिए जाएंगे और उसके अगला अंक जो होंगे उसके अनुपात में वो क्या होंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पेयर में पूछे जाएंगे। इससे भी आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टेटमेंट से, कथन और निष्कर्ष से। स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे अत्यधिक क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से पूछे गए हैं। इसमें 2 आपके कथन दिए जाएंगे और आपके 4 आपके निष्कर्ष दिए जाएंगे। ऑप्शन में रहेंगे तो आपको एक चूज करना है, या फिर दोनों सही है या फिर कोई सही नहीं है। इस तरह के आपके कथन और निष्कर्ष में रहेंगे। इसमें आपको गद्यांश भी दिया हुआ रहेगा, कथन का एक गद्यांश दिया रहेगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस बने मिलेंगे और उसमें आपको चूज करना है। तो आपको स्टेटमेंट से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला हो गया आपका डाइस। डाइस से 1 क्वेश्चंस आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो ये एक नॉर्मल है, तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद आपके हो गए सीरीज। सीरीज से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सीरीज में हो जाएगा कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे दिए रहेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि 10 के बाद अगला अंक क्या होंगे, या फिर अल्फाबेट में आप देखेंगे तो A, B, उसके बाद C, D, उसके बाद E, F, फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा कि अगला वर्ड क्या होगा। तो इस तरह से आपकी सीरीज में 3 क्वेश्चंस रहेंगे। उसी में आपकी इमेज सीरीज से भी 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इमेज सीरीज में होगा कि मान लीजिए एक वर्ग या फिर आयत या फिर त्रिकोण आपके बने मिलेंगे और उसमें अंदर में आपके 2 सिंबल दिए रहेंगे, 2 या फिर 3 सिंबल। जैसे कि मान लीजिए त्रिकोण हो गया तो उसमें 3 भुजा है तो आपको उसमें 2 सिंबल मिलेंगे और फिर 2-3 आपके एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे। फिर आपको पूछेंगे कि चौथा सिंबल में है कौन सा अंक नेक्स्ट में आएगा, कौन सा सिंबल आपके नेक्स्ट में आएगा। ऐसा ही आपके वर्ग में भी रहेंगे। तो इससे रिलेटेड आपके 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ कोडिंग डिकोडिंग से। इससे आपके हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चंस रहे हैं। मान लीजिए आपके रहेंगे कि डॉग को बैट लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखे जाएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इससे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि मैंने फिगर काउंट में बताया कि इससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपके फिगर कंप्लीट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें आपके जो है जैसे मान लीजिए एक वर्ग बना रहेगा या फिर एक त्रिभुज बना रहेगा, इसी तरह का कोई सा चित्र आपका बना रहेगा और उसमें एक कोना गायब कर दिया जाएगा और आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको पूछा जाएगा कि नीचे वाले जो 4 ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन उस चित्र को पूरा करेगा, या फिर आपके 3-4 टुकड़े दिए रहेंगे और आपको जोड़ के एक चित्र बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चंस आपके फिगर कंप्लीट से रहेंगे। तो इन सारे चीज को मिलाकर के आप देखेंगे कि आपको 35 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने बात करी रिलेशन से 4 क्वेश्चंस, फिगर काउंट से आपके 3 क्वेश्चंस, उसी में फिगर कंप्लीट से आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, मिरर और वाटर वाले इमेज से आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, पेयर से आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेटमेंट से आपके 7 क्वेश्चंस रहेंगे, डाइस से आपके 1 क्वेश्चंस रहेंगे, सीरीज से आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसी में इमेज सीरीज से 1 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट से पूछे गए हैं। तो मैं अब ये बताऊंगी कि आपको किन चैप्टर को अभी फिलहाल ज्यादा फोकस करने। पहले तो आप पढ़े हैं लेकिन अभी भी आपको उसको पूर्ण रूप से पढ़ के उसको मजबूत कर लेने हैं। तो इसमें पहले आपके हो गए स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बात करी कि इससे 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा आपके हो गए फिगर। फिगर में अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि फिगर कंप्लीट से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिरर वाटर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिगर काउंट से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे फिगर से संबंधित टोटल 8 से 9 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो 2 नंबर में आपको फिगर देखने हैं। 3 नंबर में आपके हो गए रिलेशन, इससे भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए। और चौथा हो गए आपके पेयर, इससे भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए। टोटली अगर आप देखें तो 4-4 8 और 7 15 8 23, यानी कि 23 क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं वो आपके इन्हीं 4 चैप्टर से बन जाते हैं। तो आपको इनको देख लेना है। उसके बाद आपको देखना है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो 4 क्वेश्चंस आपके कंफर्म है। बाकी जो आप देखेंगे कि डैश हो गए, सीरीज हो गए या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गए, इन सब से आपको हल्के में आप इन सबको आप नॉर्मल भी देख के आपको पूरा हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद था ये बताना कि आप ये देखिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें किस चैप्टर को पहले करना है। जैसा कि 4 चैप्टर मैंने जो बात करी उन्हीं 4 से आपके 23 से 25 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं।
पहली बात तो है कि स्टेटमेंट को आपको अच्छे से देखना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मैं भी जब एग्जाम्स दी थी तो मुझे भी लगा था कि चलो कथन कारक है, मैं जो क्वेश्चंस बनाई हूँ वो सही बनाए, बट मेरा भी 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। मैंने जब उसका निष्कर्ष पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी निष्कर्ष हो सकता है। तो ये आपके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले निष्कर्ष कथन निष्कर्ष होते हैं, तो आपको अच्छे से उसको देख लेने हैं। इन सब जो मैंने अभी बात की पूर्ण रूप से आपको पूर्ण फोकस करके इसको देखना है, क्योंकि ये आपके नंबर दिलाएंगे। और मेरी जो बात रही, बहुत कमेंट्स मैंने पढ़े कि दिया आपके जो है कितना नंबर आए थे। मैं जो रीजनिंग में करी थी 35 में मेरा 4 रीजनिंग छूटा था, मैं 31 करके आई थी। स्टेटमेंट से मेरा 3 गलती हो गया था और 1 मेरा एनालॉजी से गलती हुआ था। तो आपको ये सब ध्यान से देख लेना ताकि आप कोई गलती ना करें। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, आप लोग हमको मैसेज करके बताएंगे कि मैं क्या चीज से संबंधित वीडियो लेके आई। और आपको जो भी डाउट है वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।